friends, this is Jitendra Pandey and welcome to my channel The Quick Learner। फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने कोडिंग और डिकोडिंग में कन्वर्जन पढ़ा था और आज हम उसी कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम रिसेंट एग्जाम की बात करें तो ये एक नया टॉपिक फिर इंक्लूड हुआ है और इसको अगर आपको चेक करना है तो वाकई में आप चेक कर सकते हो। एसएससी सीजीएल 4 जून 2018 में जो पेपर आया था या फिर आप किसी की भी मॉक टेस्ट सीरीज में देखो, इनफैक्ट यूपीएसआई और यूपीपी के पेपर में भी इसके क्वेश्चन आ रहे हैं और इस क्वेश्चन को देखते हुए बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन तो रीजनिंग का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में उस क्वेश्चन को देखने के बाद कोई कह भी नहीं सकता कि वो क्वेश्चन रीजनिंग का है, बिकॉज वहाँ पे सारे वर्ड इंग्लिश के होते हैं। तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं और वहाँ पे कौन कौन से लॉजिक होते हैं, चलिए हम पहले देख लेते हैं। उसका एक एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे 2018 में जो क्वेश्चन आया था आपका एसएससी में, क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड इन सीरीज। श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही दे रहा है, बिकॉज आपका पेपर तो बाइलिंगुअल होता है, ये सभी जानते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, दोनों में इंग्लिश में ही दे रहा है। क्वेश्चन जैसे था, क्वेश्चन एक ये था, मास्टर, एम्बर, बॉम्बे, एनिमल, abdomen, and the next word is, options are ambush, second option is deform, third option is micro, and the fourth option is tangent। सेम क्वेश्चन ऐसे ही था और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही था कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड इन द सीरीज। श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था और उस वक्त का रिकॉर्ड कहता है कि ओनली 29% ऑफ द स्टूडेंट हैव डन दिस क्वेश्चन इन यूपीएसआई, यूपीपी प्लस एसएससी सीजीएल, बिकॉज तब तक उनको ये लॉजिक पता ही नहीं था कि इसमें करना क्या है। तो वैसे आपको समझ में नहीं, आप भी बताइए, देख तो रहे होंगे, बताइए इसमें क्या करना है। आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि वास्तव में ये शब्द तो इंग्लिश के हैं। अगर ये शब्द इंग्लिश के हैं तो इसका रीजनिंग में क्या काम है और ये रीजनिंग में इसके क्वेश्चन अगर आए हैं तो करते कैसे हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताती हूँ और इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और दूंगी। देखो, यहाँ पे शब्द है मास्टर, दिस इज अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, एम्बर, दिस इज ऑल्सो वर्ड ऑफ इंग्लिश, बॉम्बे, एनिमल, एब्डोमेन। अगर कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है तो आप इसमें कोडिंग डिकोडिंग के कोई लॉजिक तो यूज भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको कोडिंग डिकोडिंग में शब्दों के नंबरों का पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको पता भी कर लोगे तो भी यहाँ पे आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। देखो इसका लॉजिक क्या है। आपने देखा कि ये शब्द क्या लिखा है, मास्टर, इसका पहला शब्द क्या है, एम। सिमिलरली अगर हम देखें तो ये एम यहाँ पे पहले नंबर पे है। दूसरे शब्द में देखा जाएगा तो शब्दों का ही मतलब यहाँ पे अक्षरों का स्थानांतरण हो रहा है, लेटर्स का जो ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे एम क्या हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे ऑप्शन, तीसरे इस पे आइए वर्ड पे, तो देखिए एम यहाँ पे कौन से नंबर पे आ गया भाई, देखो यहाँ पे पहले नंबर पे एम हो गया, यहाँ दूसरे नंबर पे एम हो गया, यहाँ तीसरे नंबर पे एम हो गया। अगर इस वर्ड में देखें तो एम यहाँ पे अपना प्लेस चेंज करके किस पे हो गया, चौथे नंबर पे हो गया। अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर एम का शिफ्टिंग कौन से नंबर पे हुआ, 5वें नंबर पे। तो भाई अगला फिर क्या आंसर आना चाहिए, यानी कि एम जो है अब छठे नंबर पे होना चाहिए। तो जरा देखिए कौन से ऑप्शन में एम जो है वो छठे नंबर पे है। यहाँ पे तो एम दूसरे नंबर पे, दिस ऑप्शन एंड इसलिए एम है ही नहीं, ये ऑप्शन कट गया।
आंसर 1 2 3 4 5 6। तो एम यहाँ पे क्या है भाई, छठे नंबर पे। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड, अगला शब्द क्या होगा, डिफॉर्म। समझ आ गया। अब इसी से रिलेटेड हम आपको चलिए 2-4 क्वेश्चन और देते हैं। चलिए देखते हैं। देखो अभी हमने आपको अभी समझाया था वो ऑप्शन लेके मास्टर वाला। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ गए रीजनिंग में। अब आपको कोई भी इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में देखकर ये नहीं कह सकता कि इसमें हम कौन सा लॉजिक यूज करें, क्योंकि आपको तो एसएससी में जो है वो सेक्शन को अलग अलग करके देता है। बट अगर आप यूपीपी की बात करते हो या रेलवे की बात करते हो तो वहाँ पे पेपर मिक्स आता है। जब मिक्स पेपर आएगा यानी कि 2-4 क्वेश्चन मैथ्स के, फिर 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के, फिर 3-4 क्वेश्चन जीएस के, तो आप खुद नहीं समझ पाओगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाना है। तो आज से याद रखना कि आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का ही लॉजिक लगना है। तो पहले में मैं बताया था कि शब्दों का स्थानांतरण या अक्षरों का स्थानांतरण यानी कि लेटर्स का ट्रांसफर हो रहा था। तो देखिए पहले क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ है मनी, एमिटी, कैमरा, एनिमल, टेलोमेयर। और ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में इंग्लिश में ही आएगा, आप इसको ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे पहला शब्द क्या है भाई, एम। यहाँ पे एम कौन से नंबर पे गया, दूसरे पे। यहाँ पर एम किस पर आ गया, तीसरे पे। यहाँ पे एम किस पे आया, चौथे पे। यहाँ पर एम किस पे है, पांचवें पे। तो अगले में एम किस में होगा, छठे पे। तो आप देखो कि एम जो है छठे पे किस में है। तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6, पहला ऑप्शन आंसर। अगला शब्द क्या होगा, टेलोमेयर का, टैलिस्मैन। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए, ये तो पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखो, गुड है, ऑर्डर है, अर्बन है, एंथम है। अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि ऐसा कोई लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा है कि यहाँ पे पहला शब्द जी है तो यहाँ पे दूसरा शब्द, यहाँ पे दूसरे नंबर पे जी है, बिल्कुल नहीं है। तो डियर यहाँ पे अगला लॉजिक क्या आ गया है, अगला लॉजिक यहाँ पर ये आ गया है कि जिन अक्षरों से पहला शब्द खत्म हो रहा है उसके आखिरी के 2 अक्षरों को उठाकर अगले शब्द का निर्माण हुआ है, अगले शब्द का फॉर्मेशन हुआ है। देखो गुड का आखिरी 2 वर्ड क्या है भाई, ओडी। तो देखो ओडी से नेक्स्ट वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसका निर्माण हुआ है, ओडी। सिमिलरली ओडी का आखिरी वर्ड, आखिरी 2 शब्द क्या है, यू आर। देखो अगले शब्दों का निर्माण क्या हो गया, अर्बन। यानी कि इसके आखिरी के 2 शब्द से नेक्स्ट वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, अर्बन। सिमिलरली अर्बन का जो है आखिरी के 2 वर्ड क्या है, एन। तो देखो यहाँ पे एन, एंथम, अगले शब्द का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर क्या है भाई, इसका आखिरी का 2 वर्ड ईएम। तो आप देख लो कि ईएम से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एम्पैथी। तो अगला वर्ड क्या हो गया, एम्पैथी। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, फिर ये तो 2 लॉजिक हो गया कि एक आपका वर्ड का ट्रांसफर होना, पहला वर्ड दूसरे पे गया, तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा। दूसरा ऑप्शन में, दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे जिन अक्षरों से पहला शब्द खत्म हो रहा है उसके आखिरी के शब्द से अगले शब्द का निर्माण हुआ है, या फिर जिन शब्दों से इसका दूसरा शब्द खत्म हो रहा है उसका आखिरी के 2 अक्षरों से अगले शब्द का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर एक नया लॉजिक आया है, और वो लॉजिक क्या है वो देखते हैं। देखो भाई यहाँ पे बैट है, थिन है, रिप्लाई है, लेंथ है। क्या यहाँ पर ये दोनों लॉजिक काम कर रहे हैं? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे तीसरा लॉजिक आ गया, और वो तीसरा लॉजिक क्या है कि यहाँ पर आपको लेटर्स को काउंट करना है, अक्षरों को गिनना है। तो देखो भाई बैट में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। थिन में कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। रिप्लाई में कितने शब्द हैं, 5 शब्द हैं। लेंथ में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं। तो अगला ऑप्शन वो होगा जिसमें कितने शब्द होंगे, 7 शब्द होंगे। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 शब्द, 1 2 3 4 5 6 7। तो डिस्प्ले में कितने शब्द हो गए, 7 शब्द। तो यहाँ पर अगला लॉजिक क्या मिला कि आपको देखना है कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन अ पर्टिकुलर वर्ड, कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते जाएं। तो आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वही लॉजिक काम किया है कि पहले में 3 शब्द, दूसरे में 4 शब्द, तीसरे में 5 शब्द,
चौथे में 6 शब्द और छठे में 7 शब्द। तो आपको देखा कि आपको डिस्प्ले में आपको कितना शब्द मिल गया, 7 शब्द मिल गया। तो आंसर क्या होगा, डिस्प्ले। इसको देख लो, 1 2 3 4 वर्ड, ये अगेन ऑप्शन कैंसिल हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, स्कोल्डिंग में कितने वर्ड है, 8, तो वो भी कैंसिल हो गया। चलो अब ये नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर शब्द क्या है, एंथर, यूरोप, इंकजेट, ऑर्डर। और फिर आप देखोगे तो ये तीनों लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर एक नया लॉजिक आया है। और वो लॉजिक क्या है, चलिए देखते हैं। आपको तो मालूम ही होगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अगर हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात करें तो आपको मालूम है कि इन आवर इंग्लिश अल्फाबेट वी हैव ओनली 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल हैं। और 5 वॉवेल कौन कौन से होते हैं भाई, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आपने देखा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये तीनों लॉजिक काम नहीं करेगा, आप चेक कर सकते हो। ना तो यहाँ पे लेटर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ना ही यहाँ पर आपको अगले शब्द से, यहाँ पे जिसे खत्म हो रहा है उससे अगले शब्द की निर्माण हो रहा है, और ना तो यहाँ पर आपके शब्दों की गिनती का कोई असर है। तो यहाँ पर जो अगला लॉजिक काम किया है वो काम किया है डियर वॉवेल का। कि आपने देखा कि यहाँ पे पहला शब्द क्या है, ए है, दूसरा क्या है, ई, तीसरा क्या है, आई, चौथा क्या है, ओ, तो पांचवा शब्द क्या होगा, यू। तो यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो यू से शुरू हो रहा है, वॉवेल ए, आई, ओ, यू रहते हैं। तो आपने देखा कि ये हो गया यू। तो ये आपको मैंने आज 4 लॉजिक बताया, और ये चारों के चारों लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी फिर मैं आपसे कह रही हूँ किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, लेकिन इस पैटर्न पे अब क्वेश्चन एग्जाम में आने शुरू हो गए। तो इनको आप देखिएगा अभी, और फिर चलते आपको हम 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। चलिए, ये जो है कुछ क्वेश्चंस है उसी पे बेस्ड जो मैंने अभी आपको बताया है। इस क्वेश्चंस को आप करिएगा। सबसे पहले इनको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। करने के बाद आपको मैंने 4 लॉजिक बताया है, और अगर फिर भूल गए हो तो पीछे वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और इनके आंसर फिर आप हमें जो है सेंड कर दीजिएगा, आइदर ऑन द कमेंट बॉक्स और फेसबुक और व्हाट्सएप, वेयर एवर यू फील कनेक्टेड विथ। तो आप जहाँ भी अच्छा फील करो वहाँ पे आप इसके आंसर मुझे सेंड करिएगा। और इसके बाद ये दोनों टॉपिक जो अभी रिसेंट एग्जाम में जो लगातार आ रहे थे, वो मैंने आपको दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग से बता दिया। इसके आंसर करने के बाद फिर हम अगले क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के साथ मिलेंगे। और आप इस वीडियो को देखना, और just try to share with your friends also, so that they can also get benefited from this video, and subscribe my channel and touch the bell icon also. Thank you so much to everyone.